जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हकीम शाह नज़ीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप आज खैरियत से? बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और थोड़ा सा हम लोगों को सारी बातें उनके बीमारी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से ज़रूर बताएंगे। अच्छा, एक जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ कि लोगों को बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, मसल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बोलो कि बस मसल में दर्द है, बॉडी में दर्द है। अब ये क्या, ये सिर्फ मुझे होता है कि सिर्फ कराची वालों में ये प्रॉब्लम है या दूसरे शहरों में भी प्रॉब्लम होता है? कि समंदर की हवा की वजह से थोड़ा सा ये इंसान की हड्डियों में या ये बॉडी में दर्द होता है? क्या वजह क्या होती है? देखिए, आपने देखा होगा अक्सर लोगों का गला ख़राब रहता है। हाँ। इसकी वजह से ना बुखार सा फील होता है। जी जी। और जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है, मसल्स में हाँ दर्द महसूस होता है। हाँ एक होता है इंसान एक ही साइड पे सो जाता है, करवट नहीं बदलता, तो हाँ। उसकी वजह से भी पट्ठों में इनमें दर्द महसूस होता है। बाज़ लोगों का विटामिन B12 और B6 कम होता है, B12 B6 अरे कम कितना होता होना चाहिए वैसे? 500 इसका मैक्सिमम होता है है। तो? 500-700 इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अगर और 300 हो तो? 250-300 भी सही चल जाता चल है, यानी जाता है। 200 से लेके 700 के बीच में हो जाए, कोई हाँ, मसला नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक इससे है। ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो आपको ओवर हो रही है, ओवर हो रहा है, ठीक ठीक है है ना। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर कम, घर में या ऑफिस में या गाड़ी में होते हैं। धूप लगती नहीं है, उनका विटामिन D कम हो रहा होता है। बाज़ लोगों का कैल्शियम कम हो रहा होता है। जब कैल्शियम कम होता है तो उंगलियां मुड़ती हैं यूं, कैल्शियम कम या हो कैसे पाँव की पता उंगली से चलता है? उंगली चढ़ जाती है यूं। हाँ, लेकिन कम हो ये पता है, क्योंकि कैल्शियम का टेस्ट में नहीं आता कभी भी। आता है। आ जाता है? कौन सा हाँ, टेस्ट होता है? CBC करवाएं। CBC में कैल्शियम आ जाएगा? हाँ, कैल्शियम भी आ ठीक जाएगा, है, हीमोग्लोबिन भी आ जाएगा। नहीं ओके, तो आप अलग से कैल्शियम करवा लो, ठीक है। उसमें भी तो आ जाता उसमें है। आ जाता है कि जितना हाँ होता है, तो अगर वो आ रहा है तो वो एक्यूरेट ही होता है। हाँ, एक्यूरेट ठीक भी है, तो होता है। उसका मसला नहीं आपकी है। बॉडी में 10 होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो फिर आपको कैल्शियम का इस्तेमाल करें ताकि वापस 10 हो जाए। ठीक है, ये ज़्यादातर ख़वातीन का ही काम होता है। ओके ओके ओके। और जैसे विटामिन D पहले ख़वातीन में कम हो रहा होता था, अब तो मर्दों में भी कम हो रहा है। तो ये 26 से 30 होनी चाहिए आपकी बॉडी में, लेकिन बाज़ लोगों का 5, 7, 10। तो इससे याद रखिएगा, विटामिन D अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा है तो इसका असर आपके दिल पे भी पड़ सकता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अगर आपकी बॉडी में कम है तो उसके कोई भी आप शॉट्स ले लें या करीबी डॉक्टर्स को दिखा दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो जो दिल डूब सा रहा दिल होता डूब है, ये सा जा रहा इसकी होता है, वजह से भी हो हाँ, सकता है? हार्ट अटैक के भी चांस होते हैं इसमें। ओह, तो इसलिए जो है और विटामिन बॉडी डी में अपना मुकम्मल सुस्ती रखें। होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता, एक ये प्रॉब्लम रहती है। अगर किसी का विटामिन D कम हो रहा हो तो हमारी बूटियों में एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 45 दिन तक। 45 दिन बाद आप अपना टेस्ट करवा लें, आपको 30 इक्वल मिलेगा। और कोई तरीका? पानी वानी में पी सकते हैं? पानी पी सकते, पानी के साथ भी पी सकते पी हैं सकते इसको, हैं। लेकिन दही में मिला के ये है कि आपको कैल्शियम भी बहुत मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि कई लोगों के घर पे रोज दही नहीं आता। नहीं आता, तो ये कि चलो कम से पानी कम से भी ले सकते हैं। पानी से ले लें, कम से कम जिस दिन दही ना हो उस दिन आप पानी और से भी आम ले तौर सकते पे हैं। भी अगर आपको सफ़ेद मूसली भी आप दूर हैं कहीं ऐसे इलाके में जहाँ पंसार नहीं है, तो आप शाम को 5 से 6 बजे तक आप वॉक करें 45 मिनट। ठीक है, और वो भी किसी आपके पास में जाके या किसी गिनरी जगह पे, अच्छा, ताकि आपको बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाए और विटामिन D। ठीक है, ओके जी। अभी जाएंगे हम ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर भी हैं। अगर आपके कोई मसला है, कोई बीमारी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, अभी आपने बड़ा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया कि बॉडी एक्स वगैरह क्यों होते हैं, क्या होता है, और स्पेशली इतनी सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। अच्छा, बाकी ये बताइएगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो तो फिर उसके लिए वो क्या करे? देखिए, मिनरल्स जब कम होते हैं बॉडी के अंदर, जिस तरह मैंने अभी बताया कि विटामिन B12, B6, विटामिन D, कैल्शियम और ये बहुत सारी चीज़ें जब कम हो जाती हैं, इसमें विटामिन K भी कम हो जाता है बाज़ लोगों का, तो उसकी वजह से सुस्ती काहली भी महसूस होती है और जिस्म भी सुस्त रहता है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं
तो जो आशुगंधा है, अजगंध नागौरी, सफ़ेद मूसली और सिंघाड़ा, ये 3 चीज़ें ले लें आप। इनको इसमें विटामिन B12 भी आ गया, विटामिन D भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया। तो ये तीनों चीज़ों को 50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। अजगन नागौरी, जहाँ सिंघाड़ा और सफ़ेद मूसली। अच्छा, सफ़ेद मूसली वैसे अगर आप लेने जाए ना, तो वही आपने कहा ना कि हमेशा आप सामने पिसवा लिया करें। हाँ। तो अगर पिसवाने जाए ना, वैसे अगर पिसवाते हैं तो मैंने पिसवाया तो ना उन्होंने मोटा मोटा करके पीस कर दे दिया, पतला बिल्कुल नहीं उनको क्या पीसा। बारीक जाली में निकाल के दे, और अगर वो मोटा मोटा दे दे तो आप छन्नी कर लें, छान लें। तो जो ऊपर लकड़ी रह वो जो जाती है ऊपर रह जाती है उसको दोबारा मशीन में डाल दें, अच्छा, ये वापस बारीक हो जाएगा। सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक तो है, आसान हो जाता है ये। आसान हो जाता है, ये चीज़ है ये ना फिर। और अगर आपका पोटाशियम भी कम हो रहा है, आयरन भी कम हो रहा है, या आपकी बॉडी में बहुत कमज़ोरी है, पूरी दर्दें हैं, तो और जो मिनरल्स का ख़जाना है ना, वो है ओरिजिनल सलाजीत ले लें आप। उसकी 1 माश की दाल के दाने के मिनरल का बराबर। खजाना क्या है? ओरिजिनल सलाजीत। अच्छा, हाँ, ये ओरिजिनल लीजिएगा, 2 पैसे ज़्यादा दीजिएगा, दुकानदार को कहिएगा कि मुझे चीज़ ओरिजिनल दे। वो 1 माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिए। अच्छा, ये 1 गिलास दूध इसमें ही क्यों मैग्नीशियम कहते भी हैं? है। क्यों नहीं पानी? क्यों नहीं पानी? क्योंकि जैसा मैं दूध नहीं पी सकती। आप सब चाय के अंदर भी मिला के ले सकते हैं, अच्छा, पानी के अंदर भी मिला के ले गर्म सकते पानी हैं, में थोड़ा सा, कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं, ओके। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आशिक साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है, फालिज का मरीज हूँ तो नींद नहीं आती, एक दूसरे नंबर पर कब्ज बहुत रहती है। क्या रहे, कब्ज? फालिज का मरीज है, अच्छा, नींद नहीं आ रही है, कब्ज भी है। कब्ज भी है, ओके। बिल्कुल नहीं चल पाते या थोड़ा बहुत चल लेते हैं आप? थोड़ा बहुत चल लेता हूँ लेकिन नींद नहीं आती, नींद का मसला है, कब्ज का मसला है। ठीक है, चले से आपको भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, देखिए ये एक और कॉलर से बात कर लें पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना हकीम शास्त्री से पूछना था, मेरी बहन को ना पीरियड्स का प्रॉब्लम है, तो अगर वो मेडिसिन ले लेती है तो आ जाती है उसको पीरियड्स, वरना अदरवाइज उसको ना वो पीरियड्स नहीं होते, तो उसके बारे में बता दें। ठीक है, भी आपको बता। उनकी एज क्या है? हेलो सॉरी, मुकद्दस, उनकी एज क्या है? एज, उम्र? 19 to 80 90 यही है। अच्छा, फेस पे कुछ दाने वाने होते हैं उनके? नहीं, दाने नहीं है, बाल है। फालतू बाल ठीक है, आ चलो आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, देखिए, जो पहले पेशेंट ने कॉल की है कि उनको फालिज है। देखो, सबसे पहले तो आप अपने करीबी डॉक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, जो आपका चेकअप कर रहे हैं। एक्सरसाइज जारी रखिएगा और 2 बूटियां ले लें, एक सना मक्खी, एक काली हड़। इन दोनों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। सना मक्खी 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। सुबह शाम खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आपको नींद भी बेहतर आ जाएगी, कब्ज भी टूट जाएगी आपकी। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो बच्ची ने अभी बताया कि उनको साइकिल की प्रॉब्लम है, जो कि मेडिसिन लेते हैं तो हो जाती है, वरना नहीं होती है। इसकी वजह से फालतू बाल भी आने शुरू हो जाते, तो उसको ठीक करने के लिए 2 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक आप लूत पठानी ले लें, जिसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। लूत पठानी 50 ग्राम और गाजर के बीज 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। सुबह निहार मुंह 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ 2 महीने तक इस्तेमाल करें। बीच में अगर साइकिल हो जाती है तो इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। 2 महीने कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, डन, ओके। अच्छा, बाकी एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट होगी। एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। किधर हैं रिमशा? जी बात करें ना। जी, मैंने पूछना था, मेरी मम्मा को शुगर है। ठीक है, ओके। अपनी आवाज़ सुन रही हैं ये असल में। चलिए, शुगर के बारे में बता देते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, देखो बेटा, शुगर की जो पेशेंट है वो अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है, उसको एक दिन के लिए भी नागा ना कीजिएगा। और इसकी वजह से जैसे मुंह खुश्क होता है, हाथ पांव जलते हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही होती है, तो आपने 3-4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें।
1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। और ये भी कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी मेडिकेशन में रद्द-बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। इससे शुगर आपकी कंट्रोल पे आ जाएगी और 3 महीने बाद जब आप HbA1c करवाओगे 3 महीने वाला, वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा आपको। और मुंह का खुश्क होना और हाथ पाँव का जलना, हाँ। ये भी दूर होगा। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त हो गया। ये 2 कॉलर और हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम मोहम्मद सलाम। यार साहब जी, आप सवाल बताइएगा। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती? जिसम ਨੂੰ दर्द, हाँ रात को नींद नहीं आती, जिसम को दर्द रहा शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर टेस्ट को नहीं कराई। नहीं है। बेहतर मेरे भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शाहीन। हेलो हेलो जी। मैंने पूछा था, मेरी बच्ची 22 साल की है, इसको ना डॉक्टर कहते हैं इसके मसल वीक हो गए हैं और ओके। बहुत कमजोर भी है। हैं? और बहुत। कभी इसकी जबान ऊपर जाके चिपक जाती है और कभी अब 2 दिन से बाहर को कभी लटक जाती है और उसमें जान नहीं होती। देखो बेटा, एक बड़ा इशू है ये। तो मसल वीकनेस के लिए कुछ कोई हाँ, है? नहीं देखें आप, ये शो के बाद मुझसे कॉल पे बात कर लीजिएगा, थोड़ी डिटेल पूछूंगा, मैं आपको बता दूंगा। एक बड़ा इशू है ये, छोटा इशू नहीं है। बहुत एहतियात कीजिए आप लोग, ठीक है? ठीक है, कॉलर और हैं एक और, तुमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके जवाब ले लेते हैं। ओके जी, जवाब देते हैं दोनों कॉलर्स के। देखिए, जिनको नींद नहीं आ रही है, एक कॉलर था, नींद नहीं आ रही है, तो नींद आने के लिए आपने लेना है मुश्क बाला, जिसे असारून बूटी भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, मुश्क बाला भी कहते हैं और असारून बूटी भी कहते हैं। ये थोड़ी सी स्मेल होती है, हींग की तरह स्मेल आती है इसमें से। ये आप ले लें 50 ग्राम और इस्तेखुद्दूस बूटी 50 ग्राम, इस्तेखुद्दूस बूटी 50 ग्राम और असारून बूटी 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच रात सोने से 1 घंटा पहले पानी के साथ लें। जैसे 10 बजे ले लें, 11 बजे ले लें। आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको नींद आएगी और पुरसुकून आएगी। सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे। जैसे नींद की दवाएं लेने से या पिल्स वगैरह खाने से सुबह उठते हैं तो ऐसे कांपते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। ये आपको फ्रेश उठेंगे आप। अच्छा, मुश्क वाला तो बहुत अच्छा बहुत होता है। बेहतरीन है। अच्छा, ये खाली भी खा सकते हैं या आपने खाली भी खा सकते जो हैं आपने मुश्क 3 वाला। वो कहते हैं ना कि उसका मट्टी नहीं हटानी चाहिए, वो उसी वक्त जब खाएं उसी वक्त ही मट्टी हटाएं उसकी। नहीं नहीं नहीं, उसको साफ करके आप साफ पीस के करके पाउडर बना के रख लें। पाउडर बना के रख लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको उसकी स्मेल बुरी लगती है, आप उसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने 3 चीज़ें बताई, मुश्क वाला, 2 चीज़ें बताई, मुश्क अच्छा, बाला हाँ। और इस्तेखुद्दूस बूटी, जिसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। इसके ये बेनिफिट्स हैं, एक तो नींद बेहतर आएगी, दूसरा स्ट्रेस लेवल, टेंशन, डिप्रेशन भी इससे दूर होती अच्छा, है। इवन लेवेंडर से भी ना। अच्छा, और दूसरी कॉलर का जवाब? और दूसरी कॉलर ने नहीं, एक ही सवाल था ये। एक का तो वो कट रहा था ना, समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं समझ गई, मैंने इसलिए मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है। इसका समझ में ही नहीं आ रहा था, उसकी अच्छा, लाइन ही ड्रॉप हो गई। ओके ओके, चलें, सही है, ठीक है, ओके। ऐसा करेंगे कि अभी जाएंगे ब्रेक की जाने। अब ब्रेक ना लेनी, ब्रेक नहीं लेना। अच्छा, कॉलर से बात करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एहसान जी, एहसान, जी सवाल मेरा बताएं। ये क्वेश्चन था कि जो बच्चे होते हैं जो दांत निकालना शुरू होते हैं, जैसे 1.5 साल का हो गया तो उनके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे बड़े बेटे के भी ऐसे थे, जो वो तो अभी 8-9 साल के हो गए, दांत टूटना शुरू हो गया। अभी एक 1.5 साल का है, उसके भी दांत टूट रहे हैं और जैसे कीड़ा लग रहा है दाढ़ों में, इस तरह है। तो इसके लिए कोई बता दें रेमेडी मुझे। ठीक है, चलें, और सही, एक आपको दूसरा बताते क्वेश्चन हैं। था मेरे अपना, वो सुबह जैसे मैं रात को सोता हूँ तो मेरी एड़ियों में पेन होता है, टांगों में पेन होता है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठूँ तो जैसे उठ के 1-2 कदम चलूँ, इस तरह पेन होता है एड़ियों में, टांगों में। कोई चिकनगुनिया का बुखार तो नहीं हुआ था आपको? नहीं सर, मुझे ऐसे तो कोई नहीं हुई शिकायत कभी। चलिए, सही, आपको भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। एक और कॉलर से बात कर लें, याद रखिएगा इनका सवाल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 19 साल मेरी उम्र है और बिल्कुल कमज़ोर हूँ। फोन बना के दिखा। ठीक है, सही है। आपकी कॉल सुन लिया ना सवाल? सुन लिया सवाल। कि एक तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आप लोग बंद कर लिया करें, क्योंकि अब किसी का भी टीवी का वॉल्यूम ओपन होगा ना और आपने अपनी आवाज़ सुन रहे होंगे,
फिर हम नहीं सुन पाते आपके पास तो लाइन ड्रॉप हो जाया करेगी, ठीक है ना जी। देखिए, एक तो बच्चे का बताया कि उनके दांतों का मसला, उससे करीबी अपने किसी अच्छे डेंटिस्ट को भी दिखाएं। और जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो एक पंसारी से मिलेगी आपको डीका माली के नाम से मिलेगी। आप उसको चूरा करके आप उसके दांतों पे ऐसे रगड़ भी सकते हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला उनके दांत भी निकल आएंगे। और जो जड़ रहे हैं दांत, अब वो कैल्शियम भी है और भी वजूहात हैं, ठीक है। तो इसलिए आप किसी अच्छे करीबी अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए, ठीक है, तो बेहतर हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला पट्ठों में दर्द होता है, इसका सवाल का जवाब हम शुरू में ही दे चुके हैं। जिनको पट्ठों में इनमें दर्द रहता है तो वो अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा पहले दूसरे दिन ही होगा, कुछ दिन यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। और जो लास्ट बच्ची ने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, अब वही टॉपिक था मेरे पास आज हाँ, कि तो ऐसा पिच के गाल। करेंगे, हाँ ये हम बताएंगे रेमेडी भी, लेकिन इसको ब्रेक के बाद बताएंगे। अभी कॉलर लें या ब्रेक लें? कॉलर, अच्छा ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपदा जी मैम, मेरा बेटा है 22 साल का, उसको छोटे पेशाब का मसला है। बार बार उसको दोनों को जब रात को सोता है तो उसको बार बार पेशाब निकल जाता है। कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। मेरे छोटे बच्चे के छोटे पेशाब का मसला है, रात को जब सोता है उसको पेशाब बार बार निकल जाता है। पेशाब उसका जो है कितनी ना, उम्र है बच्चे की? 22.5 साल। अच्छा, ठीक है, सही है, आपको भी बता देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। सवाल बताएं। मेरे सवाल डॉक्टर साहब से है, ये हकीम साहब से। ये मेरे ना दांत में 3-4 माह से दर्द है। मैं दांत में स्क्रीन भी करवाई है, ठंडा गर्म लगता है। किसी ने बताया था फिटकड़ी से कुरली करें, फिटकड़ी का मंजन बनाएं, दवाइयाँ भी ली डॉक्टर साहब, कोई हल नहीं निकलता। और माशाल्लाह आप जिस चैनल पे मैं आते ना मैं आपको शो लाजमी देखती हूँ। आप लोग माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू सो और मच। अल्लाह आप सबके लिए, हम सबके लिए बेहतर असबाब बनाए। और आप सबको भी तफसीर दिल हज का बहुत बहुत मुबारक। आपको मुबारक हो। अल्लाह करे पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इकॉनमी भी बेहतर हो। हम तो यही दुआ करते हैं अच्छा डॉक्टर, सब ठीक हो जाए। रेमेडी बता दीजिएगा, मेरे दांत में बहुत ठंडा गर्म लगता है। अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाए मेरी बहन, मैं ठीक है, अभी बताते हैं, अभी सबको बता देते हैं। अच्छा, पहले रेमेडी बता दें, जी, फिर हम जी। सबके सवालों के जवाब भी दे देंगे। देखिए, जिनके पिच के गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, वज़न नहीं बढ़ता, जिम क्लब जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं यार जिस्म पे गोश्त ही नहीं चढ़ता, खाते पीते इतना है लेकिन फिर भी जिस्म पे लग नहीं रहा होता, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। ये 14-15 साल से लेके 70 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो ये है सिंघाड़ा। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है, ये है कोंच के पत्ते, बरगे कोंच के पत्ते, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है मुश्क दाना, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है मिश्री मीठी वाली, ये हम डालेंगे इसमें 150 ग्राम। एक चीज़ 150 ग्राम है, 3 चीज़ें 50-50 ग्राम है। सिंघाड़ा, कोंच के पत्ते, मुश्क दाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और मिश्री 150 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें, ये आपका एक अच्छा वेट गेनर बन जाएगा। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आप 2 महीने यूज़ करें, तकड़े हो जाएंगे। ये आस्ते आस्ते वेट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है कि आपको फुला दे, बाद में छोड़ दो तो कम हो जाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जड़ी बूटियाँ, नेचुरल चीज़ें हैं ये। अच्छा, अगर डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करे तो वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, बाकी चीज़ें डालकर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। आमतौर पे मिश्री इसमें 150 ग्राम डालनी है, ठीक है। अगर कॉलर्स के जवाब दे सकते हैं तो क्विकली देखिए। जिनके दांत में गर्म ठंडा लगता है वो अमृत धारा ले लें, पंसारी से ही मिल जाएगी। 7 अजवैन, 7 पुदीना, 7 काफूर, इन 3 चीज़ों को मिला लें, अमृत धारा बन जाता है। पंसारियों ने बना के भी रखा होता है। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें। ये गर्म ठंडा लगता हो वो भी दूर हो जाएगा, दांत में अगर दर्द होता हो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन यूज़ कर लें। ऑलराइट। और बाकी कौन सा सवाल था? मेरे पास तो कागज भी नहीं था, मैं लिख सकती मुझे तो नहीं याद है, साफ सी बात बाकी है। पट्ठों का भी बता दिया। बच्चे को पेशाब का प्रॉब्लम। हाँ, बच्चों के जो 22 साल का है उनके लिए आप काले तिल ले लें 100 ग्राम
और मगज़ अखरोट ले लें 100 ग्राम, इनको मिला के कुचल लें, पाउडर ना बनाएं, कुचल लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला ये बार बार बोल बिस्तरी यानी बिस्तर पे पेशाब निकल जाना, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये तकरीबन आप 8 साल 9 साल से लेके 15-20 साल 25 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या था बाकी? नहीं, बाकी तो सबका दे दिया, एक की आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ सही, एक की आवाज़ एक क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, सही है। और नींद का भी हो गया सारा? नींद का भी हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता हो तो आपने एक फूल मिलेंगे आपको लेवेंडर फ्लावर यानी इस्तेखुदूस, इसका कहवा बना के रात को रोजाना पिएं। ये माइग्रेन के लिए भी बहुत बेहतर है, आम सर दर्द के लिए भी बहुत बेहतर है। और वैसे आपने बताया था ये डिप्रेशन वगैरह भी दूर ये डिप्रेशन को भी दूर करती है, स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है। अगर आपको भूलने की शिकायत है यानी चीज़ें भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है मगज़ धनिया। मगज़ धनिया 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। आप देखें ये बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर लें, पप्पू भी पास हो जाएगा। ओके। और बाकी ये बताइएगा, अक्सर ना लोगों के ना ये बॉडी में ना वो बन जाते हैं, बबल्स से बन जाते हैं, ऐसे करके, वो क्या होता है? लेकिन बबल्स रेशेस बनते हैं उसमें। उसमें छिलका उतर रहा होता है। छिलका नहीं, वैसे ही जो है ना एक फूल सी जाती है कई कई जगह पे। ये बॉडी हल्की सी फूली सी वो मसल्स में जो है ना। देखिए इसमें अगर यहाँ पे कलाई पे और यहाँ उंगलियों पे बन रहा हो ना, ऐसे सूजन सी हो रही हो, तो प्लीज अपना टेस्ट रोमेटाइज का जरूर करवा लें। ये रोमेटाइज अर्थराइटिस जो है यहाँ से नमूदार होता है। ओके। हाँ, बाकी हड्डियों में सो कड़कड़ की आवाजें बाद में निकालता है। अगर टांगों में अगर ऐसा महसूस हो, अगर टांगों में हो रहा हो तो अपना यूरिन टेस्ट करवा लें, या किडनी या जिगर या दिल की वजह से भी हो सकता है, या यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ों का जो है कई रीजन। ओके। चलिए से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।